सबको जय मसीह की। सुसमाचार और उसका तरीका, उसके सेकंड पार्ट को मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमें सुसमाचार बांटना और कुरंत शहर के विषय में हम लोगों ने देखा था। तो आज मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो पास्टर शिवैली ने हमें बताए थे कि पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि पौलुस के पास प्रेरित का अधिकार था सुसमाचार बांटने का, तो ये अधिकार आज हमें भी दिया गया है। दूसरा, रुकावट नहीं सुसमाचार के लिए। तो जब हम सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं तो हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। रुकावटें शैतान हमारी लाइफ में लेकर आता है। वो हमारी फैमिली हो सकती है, मैरिज हो सकती है, मेरा बिजनेस हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो हमें सुसमाचार से रोकती है, उसको हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर तो इस रुकावट को मेरे दिल से क्या है दूर कर। तीसरा पॉइंट, हमारा मेन काम क्या है कि वो सुसमाचार बांटने आया है। उसने 2 बार कहा कि मैं सुसमाचार को बांटने के लिए आया हूँ। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया था कि हमारा जो जीवन है वो सुसमाचार के अनुसार ही होना चाहिए। तो अगर हमारा जीवन सुसमाचार के अनुसार नहीं होगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा जीवन सुसमाचार के अनुसार नहीं है तो हम लोगों के प्राणों को नहीं जीत सकेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में रहता है, पर उससे भी खुशी की बात ये है कि हर एक परिस्थिति में सुपरनैचुरल तरीके से परमेश्वर जो है हमें संभालता है और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आज ज़्यादातर लोग इसलिए मिशन फील्ड में नहीं जा पाते। वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, फैमिली हो जाती है, वो शादी हो जाती है तो उसमें ही बिजी हो जाते हैं। फिर शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, उसमें बिजी हो जाते हैं। कोई जॉब बिजनेस करता है, उसमें वो बिजी हो जाता है। तो सुसमाचार बांटने का जो समय है वो गवा देते हैं, वो जीवन जीना ही भूल जाते हैं। पांचवा, उन्होंने बताया कि जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो उसका हमें फल मिलता है, इनाम मिलता है। रियली में इस बात को मैंने प्रैक्टिकली अपने विश्वासी जीवन में ये महसूस किया है। क्या फल मिलता है? हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव होता है। यीशु मसीह के प्रचार के तरीके को हम जानते हैं, वो सीखते हैं कि कैसे प्रचार करना है। परमेश्वर की उपस्थिति का हमें एहसास होता है। याद रखो, जब हम जाते हैं सड़कों पर, मैं देखता हूँ लोगों को कि कैसे परमेश्वर का जीवन परिवर्तन करता है। रैली में हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुभव होता है। याद रखो, बाइबल में लिखा है कि हमारा ज्ञान किसी के मन को नहीं परिवर्तन कर सकता, पर जब हम सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं, हमारे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जब हम एवरीडे मैं जाता हूँ अपनी टीम के साथ, तो मैं देखता हूँ लोगों के मनों को बदलता हुआ। जब भी मेरे पास फ़ोन आता है, मैं देखता हूँ कि जब उनको मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, लोग रोते हैं, आंसू निकलते हैं उनकी आंखों से। कुछ दिन पहले मैं ऐसे हम लोग रोड पे जा रहे थे, पर्चे बांट रहे थे, तभी एक भाई हमें मिला। देखने में हट्टा कट्टा पूरा दिख रहा था, पर जैसे ही हम लोगों ने उसको ट्रैक्स देने के बाद हमने उसको सुसमाचार सुनाया कि पर आप बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो बंदा वो फूट फूट कर रोने लगा। ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं एवरीडे हमारे साथ होती हैं। आपको पता चलेगा जब ये अनुभव आप करना, आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखोगे कि कैसे एक व्यक्ति का मन हल्का होता है, एक बोझ हल्का होता है। क्योंकि परमेश्वर ने आज मैंने उस चीज को एहसास किया कि क्यों लोग यीशु मसीह के पास आते थे। तो आज वही चीज के लिए परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है कि हम इनाम पाए, लोगों के प्राणों को बचाएं। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।